विभाग प्रशासन की मूलभूत इकाई है। सूत्र इकाइयों के अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। जो लाइन है उसके अंदर अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, जैसे विभाग, निगम, कॉरपोरेशन, स्वतंत्र नियामकीय आयोग। और इन सब में जो महत्वपूर्ण है वो डिपार्टमेंट है, यानी विभाग। विभाग जो है प्रशासन की मूल संगठनात्मक इकाई है, जिस पर प्रशासनिक क्रियाओं के संपादन का दायित्व रहता है। यानी जितनी भी प्रशासनिक क्रियाएं हैं उनके ऊपर काम करने का सारा दायित्व डिपार्टमेंट यानी विभाग के ऊपर होता है। विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने कार्य संपन्न करते हैं जिनके लिए सरकार कायम रहती है। यानी जनता के कल्याण से संबंधित काम, जनता के हितों की सुरक्षा से संबंधित काम, जनता को सुविधाएं देने से संबंधित काम, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो। ये सभी इकाइयां बहुत बड़ी इकाइयां होती हैं और प्रशासन में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कार्य करने का काम करती है। जो प्रशासनिक पद सोपान है उसके अंदर विभाग का स्थान बहुत ऊंचा है। जो विभाग है, डिपार्टमेंट, वो एकदम मुख्य कार्यपालिका के अधीन आता है, यानी नीचे मुख्य कार्यपालिका के नीचे कार्य करने का काम करता है विभाग। तथा जो विभाग है वो मुख्य कार्यपालिका के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो विभाग का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट, किसी भी बड़े संगठन का एक भाग है उसे विभाग कहते हैं। और हम प्रशासनिक तौर पर अगर विभाग का अर्थ समझें तो वो ये है कि मुख्य कार्यपालिका के अधीन रहने वाले समस्त सरकारी कार्य को अनेक खंडों में विभाजित कर लिया जाता है और इन प्रत्येक खंड को विभाग कहा जाता है। जो विभाग है सरकारी कार्यों का विभाजन और संपादन करने का परंपरागत तथा महत्वपूर्ण प्रकार है। दिमाग के अनुसार दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि प्रशासन में श्रम विभाजन की आवश्यकता विभागीय प्रणाली को जन्म देती है। यानी दिमाग कहता है कि जो प्रशासन के अंदर कार्य का विभाजन यानी काम करने का विभाजन की आवश्यकता जब पड़ती है प्रशासन के अंदर, तो वो विभाग
को जन्म देने का काम करता है। विभाग मुख्य कार्यपालिका के एकदम नीचे अवश्य होता है, किंतु संगठन एवं पुनर्गठन के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वतंत्र हो। विभाग के संगठन का अधिकार संविधान, संसद, यह कार्यपालिका में सन्निहित हो सकता है। यानी जो विभागों के संगठन हैं, संविधान के अंतर्गत भी बनाए जा सकते हैं, संसद के द्वारा भी बनाए जाते हैं मुख्य कार्यपालिका के। भारत में किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग को संगठित एवं पुनर्गठित या समाप्त करने की जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल के पास होती है। और ब्रिटेन के अंदर यह शक्ति 1946 के अंदर 1946 के एक्ट के माध्यम से इसे ब्रिटिश कार्यपालिका को सौंप दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शासकीय संगठन से संबंधित विस्तृत मुद्दों पर जो काम करने का काम किया जाता है वो कांग्रेस नियमित रूप से करती है। विभागों के प्रकार के जो विभाग कितने प्रकार के हो सकते हैं? काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। जो विभाग बनाए जाते हैं, पहला जो विभाग बनाया जाता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर विभागों को छोटे और बड़े दो वर्गों में बांटा जा सकता है। भारत के अंदर रेलवे एवं डाक तार विभाग तथा प्रतिरक्षा जो रक्षा विभाग है हमारा, ये बड़े विभाग हैं। इनमें हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं। दूसरी ओर राज्य स्तर पर स्थानीय सरकारों का निर्माण किया जाता है। वो स्थानीय काम करने का काम करते हैं और ये जो विभाग बनाए जाते हैं स्थानीय सरकारें, ये एक छोटा विभाग है क्योंकि इनका क्षेत्र संकुचित है, छोटा क्षेत्र है और उनका आकार बहुत बड़ा होता है। डाक तार विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया। दूसरा है स्ट्रक्चर के आधार पर, ढांचे के आधार पर, संरचना के आधार पर कह लो। संरचना के आधार पर जो विभाग बनाए जाते हैं वो एकात्मक अथवा संघात्मक दो भागों में बांटा जा सकता है। एकात्मक विभाग वे होते हैं जो निश्चित प्रयोजन को अनेक कार्यों में निश्चित प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए संगठित किए जाते हैं। यानी एक निश्चित कार्य के लिए ऐसे संगठनों का निर्माण किया जाता है जो केवल एक ही तरह के कार्य करेंगे, एकात्मक।
जैसे शिक्षा विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया। पुलिस का क्या काम है? आम जनता के लिए रक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना। शिक्षा विभाग का क्या है? आम जनता को शिक्षित करना। संघात्मक विभागों को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। वे वास्तव में अनेक उप विभागों में बांटे जा सकते हैं और सारे उप विभागों का अपना अलग अलग कार्य होता है। इस प्रकार संघात्मक कार्य की दृष्टि से बहुमुखी होते हैं, जो राज्य देश के अंदर और राज्यों के अंदर गृह विभाग बनाया जाता है, उसको अनेक तरह के कार्य देखने पड़ते हैं। राज्य के अंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करना, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, विदेश नीतियों को लागू करवाना आदि कार्य अनेक कार्य करने पड़ते हैं गृह विभाग को। अगला जो है, कार्य की प्रकृति के आधार पर विभाग का निर्माण किया जाता है। विभागों को अपने अपने कार्य की प्रकृति के आधार पर अलग बांटा गया है। यानी जिस विभाग के जैसे कार्य की प्रकृति होगी उसके आधार पर उसका भेद किया जाता है। जैसे कि पुलिस विभाग का काम है शांति और व्यवस्था की स्थापना की जिम्मेवारी संभालना। डाकतार विभाग का काम है पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पहुंचाना। कुछ विभाग समन्वयात्मक कार्य भी करता है, तालमेल बनाने का काम भी करता है। भारत के अंदर ऐसा विभाग प्रशासन विभाग है और ब्रिटिश के अंदर ऐसा विभाग ट्रेजरी विभाग है। जैसे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय शासन विभाग करता है, तो इनकी प्रकृति के आधार पर कार्य करने का काम किया जाता है। तो जो चौथा है, भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफी बेस। भौगोलिक आधार पर भी विभागों के बीच भिन्नता पाई जाती है। कुछ विभागों का तो जो कार्य है वो पूर्णतः प्रधान कार्यालय तक ही सीमित होता है और उसके अंतर्गत कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं आता। दूसरी और ऐसे विभाग भी हैं जिनका कार्य भौगोलिक दृष्टि से फैला हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से फैला होने के कारण अधिकतर कार्य अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। रेलवे विभाग है, अनेक क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। पुलिस
विभाग अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया है। हरियाणा पुलिस अलग हो गई, सीआरपीएफ, सेंट्रल पुलिस, रिजर्वेशन फोर्स अलग हो गई, आईआरएफ, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, सभी क्षेत्र के आधार पर काम करते हैं ये सभी पुलिस प्रशासन। तो इनका ये आधार थे विभाग के, पहला साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर, दूसरा स्ट्रक्चर अथवा ढांचा या संरचना के आधार पर, तीसरा था जो नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति के आधार पर, जो चौथा आधार था वो ज्योग्राफी बेस, भौगोलिक आधार पर।